ओके चलिए शो की शुरुआत करेंगे एंड आई थिंक सुबह से वीरू हॉर्माज इस चीज़ काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार अगर आप फ्रेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो आपको फिर से दिखाते हैं कि हुआ क्या है कल देर रात को और आज सुबह जब हम उठे तो कैसी ग्लोबल सिचुएशन पूरी पलटी है। पहले तो लेकर आइए आप चिप शेयर्स। ये वही चिप शेयर्स हैं जो पिछले 3-4 दिन से लगातार आपको गिरावट दिखा रहे थे। कल एनवीडिया में 2.5% की रैली है। इसके अलावा AMD में 13%, इंटेल में 11%, माइक्रोन में 18%, SK हाइनिक्स। ये एक ऐसा नाम है जो बहुत लोगों ने इसी साल सुना होगा और बस सबसे बड़ा नाम जो पिछले कुछ दिनों में बना है वो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूव इसी में आते हैं। SK हाइनिक्स के ADR में 17% ऊपर था ये, सैंडिस्क 26% ऊपर था और वेस्टर्न डिजिटल 15% ऊपर था। इसके उलट जब ये चलते हैं तो फिर अब एक क्लियर कट एल्गो ट्रेड प्ले होता है, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स गिरते हैं। अभी तक 3-4 दिन से उल्टा हो रहा था। अभी देखिए एक्सेंचर 6%, एडोबी 6%, कॉग्निजेंट 4%, सेल्सफोर्स 4%, सर्विस नाउ 5% और एक स्टॉक जो हमें मैटर करता है इन्फोसिस का ADR वो करीब करीब 5% नीचे। अब हुआ क्या, एक बार निफ्टी IT का टेक्निकल चार्ट रखिएगा। कल निफ्टी IT में एक और रैली आई, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आकर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ और पिछला जो टॉप था निफ्टी IT का वो भी यही था। लेकिन अभी भी ये कहना ना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि निफ्टी IT की रैली ख़त्म हो गई। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आज तो शायद गिरेंगे IT स्टॉक्स, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन 4 दिन से चला है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। और यही आई थिंक हमने कल भी एक व्यू लिया था। ये लाजमी की स्पेलिंग ठीक है क्या, आई थिंक थोड़ा देख लेते हैं इसको। अब कॉस्पी का 15% चलना ये मुझे लग रहा है कि IT शेयरों के लिए थोड़ा नेगेटिव है, एल्गो नेगेटिव है। एक बार कॉस्पी का 7 दिन का चार्ट लेकर आइएगा और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बिल्कुल सही लिखा है नीचे, कॉस्पी बना कसिनो। मतलब इस तरीके के मूव्स कॉस्पी को देखकर लगता है कि ये इंडेक्स है या स्मॉल कैप है। मतलब इस तरीके के मूव्स इमेजिन करिए, इस तरीके के मूव्स अगर हमारी मार्केट में आने लगे, इंडेक्स में रोज़ 10% ऊपर 15% नीचे, 15% ऊपर 10% नीचे, एक ही महीने में 34% गिर जाना, उसके बाद वापस 15% की रैली दिखाना। मतलब सच बताऊं तो ये ऐसा लग रहा है कि एक कसिनो है। हमारे यहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ ठीक है, बाजार नहीं चला 2 साल से, लेकिन कम से कम इस तरीके का ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ाता है आपका कि एक ही दिन में इस तरीके से इंडेक्स अप या डाउन। सदे हुए मूव्स आते हैं हमारे मार्केट में। कॉस्पी तो जैसे मुझे लग रहा है कि अब एकदम ऑलमोस्ट कसिनो बन चुका है। खैर ये तो मेरा एक रैंट था, क्योंकि बहुत लोग कंपैरिजन जब करते हैं ना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रिटर्न्स ना देखें, एक प्रोफाइल भी देखें इंडेक्स की, किस तरीके के मूव्स आते हैं ये भी देखें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जो भी है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आज, तो उसमें हम जो इम्पैक्ट देखेंगे, कल निफ्टी IT हाई से ठंडा हुआ। इंट्राडे चार्ट दोनों के रखिएगा, निफ्टी IT हाई से ठंडा हुआ। कल हम ये बात कर रहे थे वीरू, आई थिंक 3-3.5 के बीच में जब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे कि थोड़ा मार्केट एक सेंस ले रहा है कि अब IT की रैली थोड़ी कूल ऑफ हो रही है और एग्जैक्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जैसा आपने भी कहा था थोड़ा कूल ऑफ बनता था। और बैंक्स चले थे कल लगा बैंक निफ्टी रखिएगा और HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट रखिएगा। कल एक्चुअली अगर आखिरी का मूव देखेंगे आप, वो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी और HDFC बैंक के बदौलत आया था। HDFC बैंक भी दिखा दीजिएगा। तो ऐसे में आज ये देखिए किस तरीके से कल ये डे हाई पर जाकर बंद हुआ था। तो ऐसे में आज पॉसिबिलिटी है कि बैंकों में शायद एक गैप अप हो, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर है और IT नीचे आएगा तो फिर कौन ऊपर लेके जाएगा, बैंक निफ्टी, राइट। अब जैसे गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं आज शायद एक बैंक्स में गैप अप, IT में गैप डाउन, इसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करेगा। आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा मैंने कहा आज फोकस रखें आप भारत में जो पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स हैं, हिताची, GVTND, CG पावर, आई थिंक 1-2 और ऐड करना चाहें इसमें तो ABB जैसे स्टॉक्स जो हैं इन पर थोड़ा सा आज आप फोकस रखेंगे। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच।